मेरा नाम जिले सिंह बढ़ाना है। मैं ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 681 का प्रांतीय वरिष्ठ प्रधान। किन मांगों को लेकर आज पुनाइना जनसभा केंद्र पर देखिए, हमने 29/6/2024 को जींद में राज्य कार्यकारिणी की जो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि आने वाली 4 तारीख गई उससे और आने वाली जो 19 जून तक हमारा जिला कार्यकर्ता सम्मेलन सभी पूरे प्रदेश में चलेगा, जिसके तत्वाधान में आज 17 तारीख को यहाँ पुनाना में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सरकार हमेशा से कर्मचारी वर्ग के साथ वादा खिलाफी करती आ रही है। समय समय पर हमने अपनी मांगों का ज्ञापन सरकार को पहुंचाया, लेकिन आज तक भी हमारी मांगों पर किसी प्रकार की कोई बातचीत प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मौजूदा मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार की सहानुभूति तरीके से कोई बातचीत नहीं की। हमने जो आंदोलन का बिगुल बजाया है, अब आने वाली जो 25/7/2024 को प्रदेश के जो मंत्री जी हैं, बनवारी लाल जन स्वास्थ्य मंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री, उनके आवास का घेराव करेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। उसके बाद में 6/8/2024 को माननीय अभय सिंह यादव जी के निवास का घेराव करेंगे नारनौल में और अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे, जिनके पास सिंचाई विभाग का मंत्रालय है। उसके बाद में फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो आने वाली 22 अगस्त 2024 को हम प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अपने नायब सिंह सैनी के कैंप कार्यालय नारायणगढ़ में वहां अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार हमारी बातों पर अमल नहीं करती है, तो आने वाले समय में प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुला करके एक तीखा आंदोलन लेकर के सरकार के खिलाफ आएंगे। आज जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसमें सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में, कर्मचारियों की हौसला अफजाई के लिए, कर्मचारियों की जो तैयारी के लिए सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करना है, उसके लिए हम आज यहाँ पुनाना में उपस्थित हुए हैं। आने वाले जो हमारे प्रोग्राम है, उनके लिए जो तैयारी की जा रही है और सरकार को मुंहतोड़ जवाब हम अपने ज्ञापनों के द्वारा देंगे। समय रहते प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि समय रहते कर्मचारी वर्ग की बातों पर ध्यान दें। अगर कर्मचारी वर्ग की बात नहीं सुनी गई, तो पूर्व में जिस तरह से 5 लोकसभा सीट हारने का काम कर्मचारी वर्ग ने किया था, क्योंकि पहले कर्मचारी वर्ग इस सरकार से नाराज था और पूर्व प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि मात्र थोड़े से कर्मचारी हैं, ना तो ये सरकार बना सकते और ना ये सरकार गिरा सकते। तो इसको आज पता लग गया होगा कि प्रदेश का कर्मचारी नाराज है और आपको 5 लोकसभा सीट हारने का काम इस प्रदेश के कर्मचारी ने किया। समय रहते बात नहीं सुनी गई, तो आने वाले विधानसभा में हम खुले तौर पर चेतावनी इस प्रदेश की सरकार को देते हैं कि जिस तरह से लोकसभा में आपको हराने का काम किया, उसी तरह से विधानसभा में 5 की जगह 55,000 हरा करके आपको भेजेंगे। ये हमारा वादा है। प्रदेश का कर्मचारी आक्रोशित है, समय रहते इनसे बात की जाए। और हमारी मांग मुख्यतः कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। दूसरी मांग पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। तीसरी मांग अनुकंपा के आधार पर बगैर शर्त की नौकरी दी जाए। चौथी मांग निजीकरण पर रोक लगाई जाए। पूर्णतः कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी लागू की जाए। विभागीय जो मांगे हैं, वो प्रदेश के जो हमारे मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं, उनको हम ज्ञापन देंगे। उन ज्ञापनों में हमने अपनी सारी मांगे लिख रखी है। जिस तरह से आने वाले समय में कर्मचारी को इग्नोर किया गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं कि समय रहते कर्मचारी संगठनों को बुला करके बातचीत के माध्यम से समस्याओं का हल करें, अन्यथा आने वाले समय में इसका परिणाम प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। प्रांतीय वरिष्ठ प्रधान जिले सिंह बढ़ाना, हरियाणा 681 यूनियन। मैं रणबीर दलाल, ऑल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 681 प्रांतीय चेयरमैन। आज पुनाइना पहुंचे, इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ये हमारी बहुत लंबी मांगे चल रही है। सरकार से पिछले 5 साल में खट्टर सरकार थी, तब भी हमारे मांग पत्र गए थे। फिर दोबारा ये सरकार बनी बीजेपी की, तब भी हमारे मांग पत्र गए। 7/11/2023 को, उससे पहले हमारे कई प्रदर्शन हुए और उस प्रदर्शनों के बदौलत हमने बाउल के अंदर एक मंत्री जी हमारे जो बनवारी लाल जी, उनका प्रदर्शन घेराव किया और वहां पर हमने उनसे टाइम लिया। 7/11/2023 को सेक्रेटरीट चंडीगढ़ के अंदर हमारे प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था और उन्होंने वहां पे कुछ मांगों पर हमारी सहमति बनी थी। जैसे डी ग्रुप का कर्मचारी है, उसको या डी या सी या कोई भी कर्मचारी है, उसकी सैलरी डी वाले कम होती है, उसके लिए
समझौता हुआ था, एक सहमति बनी थी हमारे AICBG के बीच में थे। उन्होंने कहा था कि भाई जो कर्मचारी की तनख्वाह घटती है तो उस घटने की वजह से एक इंक्रीमेंट दी जाए, कोई भी कर्मचारी है चाहे, तो उस पर सहमति हुई थी। और एक कौशल का कर्मचारी है उसके लिए भी एक सहमति हुई थी, उसकी भगवान ना करे कोई उसके साथ उकचुक हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए की सहायता और उसको कौशल के तहत एक नौकरी दी जाए, इस बात पर सहमति हुई थी। इसके अलावा जो एक एस ग्रेसिया का एक 5 साल नौकरी, एक लास्ट में 52 साल के बीच में नौकरी देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ, जब एक कर्मचारी जब लगता है उसको और 5 साल के अंदर भगवान ना कोई ऐसी उसके साथ परमात्मा ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको सबसे ज्यादा समस्या आती है। उस टाइम पे उसके बच्चे छोटे होते हैं और इन्होंने एक दायरा बना दिया, कम से कम 5 साल नौकरी करो उसके बाद आपको नौकरी देंगे पक्के कर्मचारी को, और 52 साल होने से के बाद से एक दिन कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, फिर भी नौकरी देंगे। तो ये हमारी प्रमुख मांगे थी। और एक जो कैशलेस सुविधा है, अब इन्होंने एक कार्ड हमारे कर्मचारियों को दिया है, वो नकली कार्ड है, कोई हॉस्पिटल वाला, कोई क्लिनिक वाला कोई नहीं मानता कि आप वहां जाके इलाज करो। हम कर्मचारी वहां जाता है, उस कार्ड को दिखाता है तो फेंके मारते हैं कि आपकी कोई इसमें सुविधा नहीं है। इन्होंने आज इलेक्शन की वजह से कर्मचारी के साथ धोखा किया। हम आपके माध्यम से क्लियर कहना चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं, हमारा मांग पत्र जो हमारे वरिष्ठ प्रधान जी ने बताया है, उस पर ध्यान करते हुए कंप्लीट जो हमारी मांगे हैं उनको लागू करें, नहीं तो अन्यथा हमारे वरिष्ठ प्रधान जी ने बताया 3 प्रोग्राम हैं, तीनों प्रोग्रामों में हमारे कर्मचारियों में उत्साह है, या तो सरकार मान ले, नहीं तो जो लोकसभा में आया है उससे कई गुना ज्यादा एक कर्मचारी के साथ कई परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, कई आदमी साथ जुड़े होते हैं। हम आपके माध्यम से क्लियर चेताना चाहते हैं, हमारे भाई ने बताया 55 नहीं बल्कि 70-80 तक जा सकते हैं जब कर्मचारियों को मांग नहीं मानोगे तो। यदि आपने कहा था खट्टर साहब कि 5 तारीख 4 तारीख हमारी 5 मेरी, तो इस कर्मचारी वर्ग ने, खासकर कर्मचारी वर्ग ने आपको दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, वो कर भी दिया। हम ये कहते हैं खट्टर साहब तो चले गए, अब नायब सिंह सैनी है, हम सोच रहे हैं पॉजिटिव है, और हम थोड़ी ही एक CID के माध्यम से हमने पता भी लगाया है पॉजिटिव है। आपको हम अच्छा मुख्यमंत्री मानते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कर्मचारी की मांग पड़ी लंबित आपके पास, उसको कर्मचारी संगठनों को बुला करके उनकी मांगों का निपटारा किया जाए, और नहीं तो आने वाले समय में आपका वही हाल होगा जो खट्टर साहब गए, पीछे बंसीलाल सरकार गई। जब कर्मचारी सोच लेता है, मोटी मोटी कई सरकारें थी, बंसीलाल सरकार थी, चौटाला सरकार थी, भजनलाल सरकार थी, हुड्डा सरकार थी, जब कर्मचारी ने ये सोच लिया इस सरकार को हटाना है, हमारी विरोधी सरकार है, तो कर्मचारी ने ये पक्का किया है और उसको हटाया है। तो सैनी साहब आपको भी ये चेतावनी, यदि कर्मचारी की मांग आप नहीं मानोगे तो वही हाल आपका होगा जो पिछली सरकार का हुआ। मैं रणबीर दलाल, ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन, रजिस्टर नंबर 781, प्रांतीय चेयरमैन कर्मचारी। मेरा नाम सुजाद खान, मैं पुनाना ब्रांच 681 का प्रधान हूँ। पुनाना आज प्रदर्शन किया है, क्या मामला था, क्या मांगे थी, क्या? हमारी जो मुख्य मांगे थी, सरकार को कई बार, जैसे कि अभी हमारे साथी जिला सिंह भडाना ने बताया, हमारी जो मांगे थी खासकर जो हमारी मांगे थी, पंचायत का कर्मचारी, अभी कुछ टर्मो पॉइंट का कर्मचारी, SKRN का कौशल का कर्मचारी, जो हमारी मुख्य मांगे हैं, जो हम अपनी जो स्टेट कमेटी आई है इनके सामने जो रखेंगे, हमारी जो ये मुख्य मांगे हैं, ये मांगे थी। जो रेगुलर कर्मचारी की मांगे हैं, एक LTC की हमारी डिमांड थी सरकार से, हमारी LTC कर्मचारी की दिलवाई जावे, LTC का जो हमारी मांग थी। ज्यादातर हमारी डिमांडें थी कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की, जो हम अपनी स्टेट कमेटी के माध्यम से अपने एजेंडे में मुख्यमंत्री को पहुंचाएंगे। हमारी जो मुख्य मांग थी, हमारी मुख्य मांग सिर्फ यही थी कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए। कौशल का कर्मचारी लग रहा है, पंचायत का कर्मचारी लग रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पड़ोस के गांव तिरवाड़ा में एक पंचायत का कर्मचारी स्टार्टर को चलाते हुए, मोटर को चलाते हुए एक्सपायर कर गया, और यहाँ अधिकारियों ने कह दिया कि मतलब ये पंचायत का, उसका कोई लेना देना नहीं है हमारा। जब ये पंचायत का कर्मचारी यहाँ तो उसका क्यों काम लेते हैं उससे? पंचायत का कर्मचारी पंचायत का काम लेंगे उससे। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो कमेटी के सामने रखेंगे, जो हमारी मांगे हैं वो यही मांगे हैं कि उनको मतलब ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाए। जो मैं अपने ब्रांच प्रधान पुनाना की तरफ से इनको जो अवगत कराऊंगा, मैं इन्हीं बातों से अवगत कराऊंगा, इन्हीं डिमांडों को लेकर चलूंगा कि जो कच्चे कर्मचारी, इनको ज्यादा से ज्यादा इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं पुनाना की तरफ से इन कच्चे कर्मचारियों के साथ तन मन धन से इनके साथ हूँ, जहां भी ये जाएंगे इनके साथ चलने को तैयार हूँ। आधी रात में ये भाई कहेंगे भाई हमारा ये काम है, इन भाइयों के साथ रहूंगा, इनकी मांगों को हल कराऊंगा।